Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से हैं। दिस इज कबीर करोड़ अगेन दिस साइड। सो आज का टॉपिक है हमारा सूडो कोड। और सूडो कोड इसको समझते हैं ताकि आप लोग के अपने मिड्स मॉक्स एंड सीआईज के अंदर आपको हेल्प आउट हो सके। So now let's get started. So we have pseudocode. So what is pseudocode? Pseudocode is basically a fake code जो कि replication होता है of a real code। मतलब इससे आपकी लॉजिक स्ट्रांग होती है। जब आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी तो आप भले उस चीज को किसी भी सिंटेक्स के अंदर इस्तेमाल कर ले, लॉजिक विल बी दी सेम। सिंटेक्स डिफरेंस होगा लेकिन लॉजिक सेम होगी। तो सबसे पहले सूडो कोड के अंदर हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे पास लाइक 5 टाइप्स की होती हैं, कभी कभार 6 टाइप्स की भी हम कंसिडर कर लेते हैं। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे अभी, और 6 टाइप हम डेटाबेसेस के अंदर पढ़ेंगे जो कि डेट एंड टाइम होती है। तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस लेक्चर को देख सकें। तो सबसे पहले हमारे पास होती है इंटीजर। इंटीजर क्या करती है? टॉक्स अबाउट दी होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं सर? आपने मैथ्स पढ़ी होगी। नंबर्स विदाउट डेसिमल्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका 75 आ गया या 25 आ गया और -17 एक्सेट्रा। सो इंटीजर जो होते हैं होल नंबर्स होते हैं, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स वो होते हैं। सेकंड हमारे पास आ गया रियल। रियल हमारे पास होता है नंबर विद डेसिमल्स। क्या होता है नंबर विद डेसिमल्स? कैन बी पॉजिटिव, अगेन कैन बी नेगेटिव। ठीक है, लाइक -25.0 +1.276 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो रियल नंबर्स हमारे पास नंबर विद डेसिमल्स होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर्स होते हैं, और नंबर्स विदाउट डेसिमल होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आ गए स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग के अंदर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग बेसिकली ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को शो करता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इट कैन बी अल्फाबेट्स, अल्फान्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट्स, आपके पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो उन 26 अल्फाबेट्स में से कुछ भी हो सकता है उनका कॉम्बिनेशन। आपके पास अल्फान्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, अल्फान्यूमेरिक्स जो होते हैं वो आपके पास बेसिकली नंबर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर्स ही की बात हो रही होती है। तो सर अब आपका सवाल आ गया, सर मेरी बात सुने। आपने कहा कि इंटीजर हमारे पास नंबर्स के लिए होते हैं, रियल हमारे पास नंबर्स के लिए होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर्स हैं, तो फिर ये डेटा टाइप है ही क्यों? इंटीजर और रियल है ही क्यों? तो सर एक मिनट, आपका यही दर्द मैं अभी ठीक करता हूँ। अच्छा सर, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर जो करेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, दे आर रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमास, एंड दीज करेक्टर्स कैन नॉट बी यूज इन द कैलकुलेशन। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर अगर कोई नंबर्स लिखे हुए भी हों तो वो कभी भी कोई कैलकुलेशंस के अंदर ऐड मतलब यूज नहीं हो सकते। लेट से मैंने लिखा हुआ है 13 और ये इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग वैल्यूज है, मैंने लिखा +1, तो दे कैन नॉट बी एडेड। इनको ऐड कर ही नहीं सकते। नो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर, रियल एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर्स आते हैं, नंबर्स में डेसिमल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं तो वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास उस्मान है, उस्मान ने अगर पासवर्ड रखा तो उस्मान @123। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं, स्पेशल करेक्टर भी हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी है। इसके अंदर नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर है। तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये बात स्ट्रिंग की समझ आ गई होगी। नंबर 4 पे हमारे पास है चार। चार क्या करता है? वो सिंगल करेक्टर, सिंगल, जैसे कि सिंगल करेक्टर होना चाहिए। अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है। मतलब वही सीन है लेकिन अकेला होना चाहिए, और इन चीजों को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर भी अल्फान्यूमेरिक होता है लेकिन रिटेन इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। सही है, तो ये हमारे पास करेक्टर होता है। तो आई होप आपको ये चारों क्लियर हो गए होंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज बुलियन। फिफ्थ वन इज बुलियन। बुलियन के अंदर क्या होता है सर? कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। टू वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, जैसे कि ट्रू या फॉल्स, आप और मैं। ठीक है, मिस्टर काजिम, मिस्टर कबीर, सही है, और सलमान, कैटरीना, विराट, बाबर। तो इट शुड बी अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। इफ इफ इट्स नॉट अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इट कैन नॉट बी बूलियन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स, यस नो, 1 0, हाई बाय एक्सेट्रा। सो आई होप आपको डेटा टाइप्स क्लियर होंगी। जजाकल्ला। आगे चलते हैं।
Now let's talk about the declaration part. What is declaration? Declaration is something bounding a variable to a specific data type. आपकी जबान में समझाता हूं, किसी को उसकी हद में रखना। तो उसकी हद में रखने को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। मतलब कि कोई वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब कोई जगह, मतलब किसी पर्सन को हम उसकी जगह पे रखें। लेट से आपको कोई फ्रेंडली हो रहा है तो वो फ्रेंड जोन कर दिया, जो ज्यादा फ्री हो रहा है उसको हमने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। तो दीज आर दी जोन जिसमें आप उसको रख सकते हो। तो उसी तरह वेरिएबल की भी हमारे जोन्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बाउंड एनी वेरिएबल टू स्पेसिफिक डेटा टाइप। आप किसी भी वेरिएबल को स्पेसिफिक डेटा टाइप से बाउंड कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट को समझते हैं। डिक्लेयर, डिक्लेयर एनओवी का मतलब है नेम ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोलन लगाएंगे और उसकी डेटा टाइप। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, बात समझ रहे? जैसे कि हमारे पास एक नम एक वेरिएबल था। नम एक वेरिएबल है जो कि नंबर्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और उसकी हमने डेटा टाइप रख दी इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? रिकॉल करें, नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। तो हमने यहाँ पे इंटीजर्स को कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज वेरिएबल, कांस्टेंट, इनपुट, आउटपुट एंड प्रिंट। सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल जो होता है, इट इज अ प्लेस टू स्टोर एनी वैल्यू। इट इज अ प्लेस टू स्टोर एनी वैल्यू। सही है, विच कैन वेरी इन द प्रोग्राम। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। मतलब प्रोग्राम के अंदर ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो वेरी करता है, मतलब अपनी वैल्यू को चेंज करता है। सही है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट भी अ प्लेस टू स्टोर एनी वैल्यू, मतलब उसके अंदर भी कोई हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर हो सकती है, रियल हो सकती है, बूलियन हो सकती है, स्ट्रिंग, करेक्टर, कुछ भी हो सकती है। विच कैन नॉट वेरी इन दी प्रोग्राम, मतलब जो कि वेरी नहीं होगी, वो कांस्टेंट है। मतलब जैसे कि पाई की वैल्यू वो कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो सकती। तो ऐसी कुछ कांस्टेंट वैल्यू हम एक कोड के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हम पहले ही बता देते हैं भाई ये चेंज नहीं हो सकती। तो दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। इनपुट होता है यूज टू टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर, मतलब हम वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं। और आउटपुट और प्रिंट हम कहते हैं यूज टू डिस्प्ले आ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब आ मैसेज। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? मैसेज। और एनी वैल्यू मतलब कोई वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो या कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो। ये मैं आपको अभी मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया विच इज सूडो कंपाइलर। तो मैं आपको उस पर भी जाके दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे कोड करते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर उसको कैसे समझा जाता है, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग बिल्ड हो जाएं कि अगर कोई भुलाने की कोशिश भी करे तो आप भूल ना पाओ। चलो बहरहाल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो रहा है सर, आपने देखा होगा आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह पे अपना अकाउंट साइन अप करते हैं। तो ड्यूरिंग दी साइन अप और ड्यूरिंग दी साइन इन आपके पास दो चीजें दिख रही होती हैं, दो बॉक्सेस, जिसके अंदर एक अपनी आईडी डालते हैं और एक के अंदर अपना पासवर्ड डालते हैं। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसी की तरह जो आप कोई मैसेजेस दिख रहे हैं, ये जो आपको आईडी एंड पासवर्ड दिख रहा है, तो ये विद द हेल्प ऑफ आउटपुट दिखा है। ये किसी ने, जो प्रोग्रामर था उसने आउटपुट किया होगा जब भी ये आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं। लेट्स से इफ वी हाइड इट फॉर अ सेकेंड, अगर मैं इनको हाइड कर देता हूँ तो क्या पता चलेगा आपको कि हमें कहाँ पे यूजर आईडी डालनी है और कहाँ पे पासवर्ड डालना है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। तो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट आपको पता चला कि भाई हमें इधर आईडी डालनी है और इधर अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो आई होप आपको आउटपुट की बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इनपुट की बात समझते हैं। इनपुट का मतलब है भाई ये तो मैसेज डिस्प्ले हो गए। अब इनके अंदर जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं, वो विद दी हेल्प ऑफ इनपुट होता है। मतलब इनपुट इसलिए यूज होता है कि आप वैल्यू उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं, वैल्यू आप उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है हमारे पास? यूज टू गिव और असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मतलब हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं वेरिएबल को। जैसे कि हमने यहाँ पे दो तरीके से होता है, या तो हम नम इक्वल्स टू 24 लिखते हैं या तो नम एरो 24। सूडो कोड के अंदर ज्यादा ये प्रेफर्ड होता है कि आप ऐसा कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इक्वल्स टू इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो इक्वल्स टू भी लिख दें तो दैट मेक सेंस। लेकिन एग्जामिनर इसको पसंद करता है और ये ज्यादा समझने के लिए काबिल भी है कि इट शोज कि भाई 24 के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब एक ही है। तो असाइनमेंट को हम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब इनिशियलाइज करते हैं कि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं कि जीरो है।
तो हम जीरो उसके अंदर डाल देते, जैसे कि आप शुरू में करते हैं ना, एज्यूम करें कि एक्स है, जो कि होता ही नहीं है, मैथ्स के अंदर करते हैं। तो सी एस के अंदर भी होता है कि हम वैल्यू की इनिशियल डाल देते हैं, ताकि वो जब आगे यूज हो रही हो तो वो एरर शो ना करे। तो अभी हम बेसिक पर हैं, तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको वो हर किसी के साथ अप्लाई होगा जब तक आप सूडो कोड सीख नहीं जाते। जब आप सूडो कोड सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कब क्या चीज करनी चाहिए और कब क्या चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी हम उसी मोमेंटम से चलेंगे कि आपको पता हो कि आपको ये करना है लाजमी। उसके मार्क्स कटते नहीं है, सही है, उल्टा मिलते ही हैं, और आप अपने ट्रायल एंड एरर से बच जाते हैं। तो हमारे पास है फॉर्मेट टू स्टार्ट विद द सूडो कोड। हमारे पास क्या फॉर्मेट है जिससे हम सूडो कोड स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये है दिल उई। सही है। दिल उई का मतलब है, ये मैंने एक बनाया ताकि आप, क्योंकि आप ऐसी चीजें याद रख सकते हो। दिल उई, दिल उई हमारे पास एक फॉर्मेट है। डी का मतलब डिक्लेरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन, जिसको हम असाइनमेंट भी कहते हैं। लूप, अगर रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन के अंदर, बेसिक क्वेश्चंस के अंदर तो अभी रिक्वायर्ड नहीं होगा। आउटपुट और इनपुट, वी का मतलब होता है आउटपुट और इनपुट, बिकॉज यू हैव टू शो द मैसेज देन यू विल टेक द इनपुट। तो मैं आए इन दोनों का मतलब बताता हूँ, व्हाई वी हैव टू शो द मैसेज, व्हाई वी हैव टू टेक द इनपुट, और डिक्लेरेशन वगैरह कैसे होती है। तो नाउ लेट्स गेट टू द सूडो कंपाइलर जो मैं आपको बता रहा था। ओके गाइस, तो आपको सबसे पहले जाना है सूडो कंपाइलर पे। भाई आप लोग जाओगे सूडो कंपाइलर पे तो आपके पास ऐसा खुल जाएगा। तो सूडो कंपाइलर पे मैं साइन इन कर रहा हूँ अपना अकाउंट, तो दिस इज सूडो कंपाइलर फॉर यू गाइस। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो इधर आपके पास ऑप्शन है, लाइक आपके पास ओ से लेके ए लेवल्स तक आप यहाँ पे सीख सकते हो। एंड मोर फीचर्स आर कमिंग, जैसे कि फ्लो चार्ट वाला आ रहा है, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ दी थिंग्स आर डन। जैसे कि मैंने कहा डिक्लेयर आप कर दो नम को, मैंने इसको कर दिया इंटीजर। दिल था ना, दिल डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइज कर देते हैं हम किसी चीज को, या अभी कुछ है नहीं हमारे पास, अगर मैं टोटल भी कर लेता हूँ, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। मैं टोटल को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सही है। तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पे कर दिया भाई टोटल के अंदर मैंने जीरो एंटर कर दिया, जीरो स्टोर कर दिया। सो अब मैं यहाँ पे करूंगा ना आउटपुट टोटल। आउटपुट मैसेज दिखाने के लिए होता है, आप मैसेज ऐसे दिखाते हो, टोटल वैल्यू। तो अभी टोटल की वैल्यू जीरो है, तो आंसर आना चाहिए जीरो। ठीक है। तो आपने ये कर दिया, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इट टेक्स सम टाइम टू शो, लाइक 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स। सो आप यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल की क्या वैल्यू आ गई, जीरो। जो हमने मैसेज दिखाया था मैसेज भी आया। अगर मैं मैसेज कुछ लिखता ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे टोटल लिख देता, तो क्या होता वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, टोटल अलाउड टू टोटल। अब डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ पे जीरो लिखा आना चाहिए वैसे तो देखो डायरेक्ट जीरो लिखा हुआ है, देयर इज नो मैसेज सच एज, कोई मैसेज नहीं आया यहाँ पर। ठीक है। तो मैसेज दिखाने के लिए आउटपुट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये मैंने इनिशियलाइज किया है, ये मैंने डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप लिख सकते थे, आप यहाँ पे रियल लिख सकते थे, आप यहाँ पे रियल लिखते, आप यहाँ पे रियल लिख दें। सही है। तो रियल लिखते हैं, उसको चलाते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। अब देखिए रियल के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे 0.0 आ गया। मैंने आपको बताया था कि वो डेसिमल को शो करता है, तो अगेन यहाँ पे देखिए डेसिमल आ गया। यहाँ पे इंटीजर था उसने सिर्फ होल नंबर कंसिडर किया था। सो दीज आर दी गेम्स ऑफ डेटा टाइप्स, वो बाउंड कर देता है वेरिएबल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा होता है। नाउ आफ्टर आफ्टर स्टडीइंग द सूडो कोड, वी विल डू द कोड ओवर हियर टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। ओके।